पिछले वीडियो में जो है हम लोग पढ़े थे प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में कि कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर हम अप टू डाउन जो है फेंकते हैं या डाउन टू अप अप फेंकते हैं तो जो है प्रोजेक्टाइल मोशन में टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होता है, रेंज कितना होता है और मैक्सिमम हाइट कितना होता है। आज जो है हम कुछ उस पर प्रॉब्लम करने वाले हैं, ठीक है। तो उसको जो है पॉज करके तुम लोग सॉल्व करो पहले जो हम लिख रहे हैं क्वेश्चन, उसके बाद जो है हम बताएंगे। तो क्वेश्चन ये है कि एक इंक्लाइन प्लेन है, एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री और यहां पर एक बॉल है, ठीक है। और इसको जो है 30 मीटर पर सेकंड से प्रोजेक्ट किए एट द एंगल 30 डिग्री। 30 डिग्री के एंगल पे जो है इसको 30 मीटर पर सेकंड से क्या किया, प्रोजेक्ट किए। अभी बॉल आएगा 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 और इस इंक्लाइन प्लेन को क्या करेगा, हिट करेगा ऐसे। सवाल यही है कि फाइंड द टाइम ऑफ फ्लाइट। पहला सवाल है। दूसरा है फाइंड द मैक्सिमम हाइट। तीसरा सवाल है फाइंड द रेंज। चौथा सवाल है कि फाइंड द थीटा so that range is maximum and also find maximum range। ये सवाल है। सवाल है कि एक 30 मीटर पर सेकंड से इस बॉल को क्या किए, हम प्रोजेक्ट किए 30 डिग्री के एंगल पे। तो सवाल में ये है, ये बॉल है हमारा एक बॉल। सवाल में ये है कि इसको यहां से यहां तक t इज इक्वल टू 0 पे कहानी किए और t इज इक्वल टू टाइम ऑफ फ्लाइट पे जो है ये यहां पर आके गिरेगा। तो सवाल में है कि कितना समय लगेगा टाइम ऑफ फ्लाइट, ये सवाल है कि कितना जो है इसको समय लगेगा इस बॉल को यहां से यहां तक आने में। तो बना देंगे, क्या दिक्कत है, समझो। टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने का हम पहला फॉर्मूला बताए थे कि होता था 2 वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस अपॉन g परपेंडिकुलर। g परपेंडिकुलर क्या था, दिस इज परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन टू द इंक्लाइन प्लेन। वो एक्सेलरेशन जो इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर हो वो एक्सेलरेशन लेना है। तो ध्यान से देखो कि इस बॉल पे ग्रेविटी एक्सेलरेशन है नीचे की तरफ g। अब इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक्सेलरेशन जो है यही ना है, इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में यही एक्सेलरेशन है, ये वाला, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये वाला एक्सेलरेशन। तो देखो ई 60 होता है तो ये भी कितना होता है 60, तो कितना हो जाएगा g cos 60। अब इधर आएगा g sin 60। हमको g sin 60 से कोई मतलब नहीं है, हमको g cos 60 से मतलब है। तो g cos 60 जो है इसके अंदर क्या करेंगे, हम पुट करेंगे t इज इक्वल टू वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस। तो वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस कितना है, तो 30 का एक कंपोनेंट बताओ y एक्सिस की तरफ, तो 30 sin 30 और 30 का x एक्सिस की तरफ वेलोसिटी बताओ। ये हो गया तुम्हारा वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस, ये हो गया वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस इक्वल टू कितना, ये सॉरी लिखा गया, ठीक है। वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस हमारा कितना है, वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस दैट इक्वल टू 30 cos 30, ठीक है। अब बताओ कि यहाँ पे हमको तो वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस चाहिए, तो 30 sin 30, तो यहाँ पे रख दो
वैल्यू पुट कर दो, तो 2 इंटू 30 साइन 30 अपॉन वाई परपेंडिकुलर, वाई परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर इंक्लाइन प्लेन की वेलोसिटी जी कॉस 60। तो हमारे पास जी कॉस 60 यहाँ पे क्या करेंगे हम पुट। तो बताओ कि 2 इंटू 30 इंटू साइन 30 का वैल्यू 1/2 अपॉन जी इंटू कॉस 60 का वैल्यू 1/2। देखो ध्यान से कि 1/2 क्या हो गया बेटा, कैंसिल हो गया, और हमारे पास g का वैल्यू होता है 10, 2 गुने 30 अपॉन 10, 10 3 के 3, 3 गुना 6 सेकेंड। तो पार्टिकल जो है वो 6 सेकेंड के बाद जो है पार्टिकल यहाँ पर आके गिरेगा, t इक्वल टू 6 सेकेंड। देखो एक बॉल जो है जैसे ही ऊपर फेंकेंगे तो इसका एक वर्टिकल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है ये लगातार घटेगा घटेगा घटेगा, और यहाँ पर वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी कितना हो जाएगा, 0। क्यों हो जाएगा 0, और क्यों घट रहा है, क्योंकि नीचे की तरफ एक्सेलरेशन है। और बताओ कि एक्सेलरेशन और वेलोसिटी अगर अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो ऑब्जेक्ट का स्पीड बढ़ता नहीं है, घटता है, ठीक है। और इसके बाद जब पार्टिकल जो है वो इधर आना शुरू किया तो वेलोसिटी भी इधर है, वेलोसिटी का एक कंपोनेंट इधर आएगा, मान लो कि पार्टिकल यहाँ पर आ गया, मान लो पार्टिकल की वेलोसिटी यहाँ पर भी है, तो v का एक ऐसा कंपोनेंट आएगा ना जो g की तरफ होगा, g भी यहाँ पर होगा, g भी नीचे होगा ऐसे, और वेलोसिटी भी नीचे होगा, और v का एक ऐसा कंपोनेंट आएगा ना जो इसके अलोंग होगा, अलोंग इंक्लाइन प्लेन। तो a वाला वेलोसिटी जो है लगातार बढ़ेगा, क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन भी उस डायरेक्शन में है। तो a वाला स्पीड जो है बढ़ेगा 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 बढ़ेगा, यहाँ पे स्पीड जो है वो बढ़ते जाएगा, ठीक है ना, स्पीड बढ़ते जाएगा क्योंकि एक्सेलरेशन इधर ही है। लेकिन जो y एक्सिस वाला वेलोसिटी है उसके स्पीड को घटाएगा भी और बढ़ाएगा भी, और डिपेंड करेगा कि कौन सा सिचुएशन में है। जब पार्टिकल ऊपर जाएगा तो उसका स्पीड जो है वो घटेगा, जब पार्टिकल मैक्सिमम हाइट से नीचे आने लगेगा तो उसका स्पीड घटेगा, ठीक है। चलो सेकेंड नंबर है कि हमको मैक्सिमम हाइट फाइंड करना है। तो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या था, वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस अपॉन 2g परपेंडिकुलर। तो बताओ कि वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस कितना है, तो वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस कितना है बताओ, वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस इज 30 sin 30, 30 sin 30। तो यहाँ पे लिख लो 30 sin 30 उसका होल स्क्वायर अपॉन 2 इंटू जी परपेंडिकुलर कितना था, g cos 60, ठीक है। 30 इंटू साइन 30 का वैल्यू 30 गुने 30 इंटू साइन 30 का वैल्यू 1/2 इंटू 1/2 स्क्वायर कर दिए तो दो बार लिख दिए, इंटू 2 इंटू जी का वैल्यू 10 इंटू 1/cos 60 का वैल्यू 1/2, 1/2 से 1/2 क्या हो गया कैंसिल, यहाँ से 10 से कितना बार में, 3 बार में, ठीक है, और भी कटेगा 2 से कितना बार में, 15 बार में, 15 3 43/2 माने 22.5 मीटर। तो मैक्सिमम हाइट जो है वो पार्टिकल वो कितना जा पाएगा, 22.5 मीटर। ये जो हाइट तुमको दिख रहा है ये वाला वो सबसे ज़्यादा कितना होगा, मैक्सिमम हाइट कहाँ पर होता है, जहाँ पे पार्टिकल की वाई एक्सिस में वेलोसिटी कितना हो जाए, 0 हो जाए। तो वाई एक्सिस में वेलोसिटी तो वहीं पीक पर जो है 0 हुआ है, तो इस जो है इसका लेंथ आया 22.5 मीटर, ठीक है। अच्छा तीसरा सवाल है कि फाइंड द एंगल थीटा, सॉरी रेंज फाइंड करना है, तीसरा नंबर रेंज फाइंड करना है। अब देखो रेंज निकालने का फॉर्मूला हम क्या बताए थे कि जब ऊपर से नीचे फेंकते हैं, तो जब ऊपर से नीचे फेंकते हैं तो रेंज निकालने का फॉर्मूला क्या बताए थे, रेंज निकालने का फॉर्मूला बताओ, याद है किसी को, रेंज निकालने का फॉर्मूला बताए थे कि 2u स्क्वायर साइन थीटा इंटू बाई जी कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस थीटा माइनस अल्फा, ये बताए थे। अब यहाँ पर वैल्यू जो है सब्स्टिट्यूट करना है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो कितना आएगा, तो बताओ कितना आएगा, 2 इंटू यू स्क्वायर, वाट इज यू, यू इज 30 का स्क्वायर इंटू साइन थीटा, साइन थीटा, थीटा क्या है, कितना एंगल पे प्रोजेक्ट किए थे 30, ठीक है, इंटू कॉस थीटा माइनस अल्फा, थीटा इज 30 माइनस अल्फा इज 60 अपॉन जी का वैल्यू 10 इंटू कॉस स्क्वायर 60 डिग्री। अब इसका वैल्यू निकाल लो और हमारा आंसर कमेंट करो, ठीक है। चलो तो अब रेंज भी निकाल ली, क्लियर हुआ, समझ में आया ना। चलो एक क्वेश्चन करते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, ध्यान से समझना।
कि मान लो कि यहां पर एक शेल्टर है ऐसे, और अल्फा एंगल पे झुका हुआ है, और यहाँ पर एक कैनोन है, कैनोन यहाँ पे कैनोन है, और इस जो कैनोन है यहाँ से एल डिस्टेंस दूर है। अब एक कैनोन जो है अपने अंदर से सेल निकाल रहा है, सेल, ठीक है, सेल सेल जो है ऐसे जो है अपने अंदर से सेल ऐसे निकाल रहा है ऐसे। सवाल है कि फाइंड द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ सेल so that cell grazes the shelter। मतलब वो जो सेल है उसको ग्रेज करते हुए जो है क्या कर जाए, पास कर जाए, उसके लिए जो है थीटा का वैल्यू क्या होना चाहिए, मैंने कितना एंगल पे इसको फेंकना पड़ेगा। तो देखो ध्यान से जानना कैसे बनाएंगे इसको। सवाल पहले समझ में आया, नहीं आया तो हम तुमको समझा देते हैं। देखो यहाँ पर एक कैनोन है, कैनोन जानते हो ना, तोप निकालने, तोप है, सेल जो होता है उसके अंदर जो गोली बारूद होता है उसको फेंकता है। तो अगर मान लो कि हमारा इंक्लाइन प्लेन अल्फा एंगल पे झुका हुआ है, तो एक काम करते हैं, इसको ऐसे बना ही लेते हैं, ऐसे ऐसे, ठीक है, और इसको भी थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं, चलो कोई बात नहीं, ये अल्फा एंगल पे झुका है। अब मान लो कि इसको थीटा एंगल पे जो है हम इसको क्या किए, प्रोजेक्ट किए थीटा एंगल पे। अभी कैन जो सेल है वो जाएगा 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 जाएगा। अब हमको सवाल में दिया हुआ है कि इसको टच करते हुए जो है वो क्या करे, ऐसे गिरे, टच करते हुए क्या करे, उसको ऐसे गिरे। तो टच करते हुए गिरे तो जो है बताओ कि शुरुआत में ये जो कैनोन जो है यहाँ पे सवाल में दिया हुआ है, जो हम लिखना भूल गए, कि शुरुआत में ये जो कैनोन है इसको भी वेलोसिटी से जो है ऊपर फेंका गया, वी नोट वेलोसिटी से, वी नोट वेलोसिटी से फेंका गया था। तो बताओ कि फाइंड द एंगल, मैंने वो एंगल थीटा फाइंड करना है ताकि जो है ये जो है इसको जस्ट ग्रेज करते हुए क्या कर जाए, पास कर जाए इस शेल्टर को। ये हमारा क्या है, शेल्टर, इंक्लाइन प्लेन को जस्ट टच करते हुए पास हो जाए। तो ये थीटा का वैल्यू क्या होना चाहिए। तो बताओ कि बहुत आसान है, ये हमारा क्या है, कैनोन है, तोप निकालने वाला कैनोन। अब एक बात बताओ कि थीटा का वैल्यू क्या होना चाहिए, तो हम इसको जो है बना देंगे। हमको जो है थीटा का वैल्यू क्या होना चाहिए, ये पूछना है। तो थीटा का वैल्यू अगर हम फाइंड करना चाहते हैं और इसको जस्ट टच करते हुए पास हो जाए उस सेल, हाँ, तो सेल जो है उसको जस्ट टच करते हुए पास होने के लिए बताओ कि मैक्सिमम हाइट कितना करना पड़ेगा इसको, मैक्सिमम हाइट जो है उसको कितना करना पड़ेगा। तो मैक्सिमम हाइट जो है देखो, ये एल है, ये अल्फा है, तो ई वाला लिंक कितना होगा, ये हो जाएगा एल कॉस अल्फा ए वाला लिंक, और ए वाला लिंक हो जाएगा एल साइन अल्फा। मतलब उसको मैक्सिमम हाइट जो है किसके बराबर होना चाहिए, एल साइन अल्फा के। अच्छा टोटल थीटा है तो ये कितना हो जाएगा, अगर टोटल जो है थीटा है तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा थीटा माइनस अल्फा। टोटल थीटा है तो ये हो जाएगा थीटा माइनस अल्फा। एक फिगर में बना देते हैं, देखो यहाँ पे समझो, दूसरा फिगर सब चाहते हैं। जैसे ये जो है हमारा ऐसे शेल्टर है, ऐसे इंक्लाइन प्लेन जैसा था जो कितना एंगल पे झुका हुआ है, दिस इज अल्फा एंगल, और हम सेल को जो है ऐसे वी नॉट वेलोसिटी से ऐसे फेंके हैं ऐसे।
और ये जो मैक्सिमम हाइट है ये भी हमको पता है कितना, एल साइन अल्फा। और ये जो लेंथ है टोटल तो कितना माने थे हम, थीटा, तो ये कितना हो जाएगा, दिस इज थीटा माइनस अल्फा। तो बताओ कि वी नोट का वाई एक्सिस में वेलोसिटी कितना होगा और एक्स एक्सिस में वेलोसिटी कितना होगा। तो बताओ कि इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस कितना होगा, वी नोट का साइन थीटा माइनस अल्फा। तो वी नोट साइन एंगल थीटा माइनस अल्फा है, थीटा माइनस अल्फा। हम क्या किए कि ये जो शेल्टर है ना, शेल्टर के अलोंग जो वाई एक्सिस ले लिया, इंक्लाइन प्लेन के अलोंग जो है हम क्या ले लिए, एक्स एक्सिस ले लिए। और इसके एक्स कंपोनेंट कितना होगा, तो एक्स कंपोनेंट कितना होगा बताओ कोई, एक्स कंपोनेंट होगा हमारा कितना, ये वाला होगा, दिस इज वी नोट कॉस थीटा माइनस अल्फा। हमको तो एक्स एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी से कोई मतलब ही नहीं है, हमको तो फाइंड करना है कि थीटा कितना होना चाहिए। तो बताओ एच मैक्स का तो वैल्यू पता है ना, शेल्टर को जस्ट टच करेगा तो एच मैक्स तो पता है हमको। तो एच मैक्स हमारा कितना दिया हुआ है, एच मैक्स दिया हुआ है हमारा एल साइन अल्फा दिया हुआ है। अब बताओ कि एच मैक्स अगर हमको एल साइन अल्फा दिया हुआ है तो एच मैक्स निकालने का तरीका क्या होता है, याद करो, वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस का स्क्वायर अपॉन 2g परपेंडिकुलर इज इक्वल टू एल साइन अल्फा। इंक्लाइन प्लेन पे यही ना होता है कहानी, इंक्लाइन प्लेन पे कहानी, अच्छी बात है। तो वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस जो है वो कितना है, तो वी नोट साइन थीटा माइनस अल्फा है, उसका क्या होल स्क्वायर अपॉन 2g परपेंडिकुलर। अब g परपेंडिकुलर कितना होगा देखो ध्यान से, इस ऑब्जेक्ट पे g लगेगा नीचे की तरफ ऐसे g, अभी अल्फा है तो ये भी कितना होगा अल्फा, g का ही कंपोनेंट g cos अल्फा और g का ही कंपोनेंट इधर इस एक्सिस में और g का ही कंपोनेंट g sin अल्फा। तो ये g cos अल्फा जो है इंक्लाइन प्लेन के क्या है, परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर वेलोसिटी जो है वो हमारा g cos अल्फा है, तो हो जाएगा 2g cos अल्फा बराबर एल साइन अल्फा। इसको यहाँ पे ले जाओ, तो यहाँ पे लाएंगे तो कितना हो जाएगा वी नोट साइन वी नोट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस अल्फा बराबर 2g एल कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, मल्टीप्लाई कर दिए। तो बताओ वी नोट का स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा माइनस अल्फा दैट इज इक्वल टू 2 साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा क्या होता है, साइन 2 अल्फा। तो बताओ कि कितना हो जाएगा जी एल साइन 2 अल्फा। तो यहाँ से वी नोट स्क्वायर को नीचे ले आओ, तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा जी एल साइन 2 अल्फा बाई कितना वी नोट स्क्वायर। तो बताओ यहाँ पे कि साइन का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो साइन थीटा का वैल्यू हो जाएगा, साइन थीटा नहीं है थीटा माइनस अल्फा है और इधर आके लग जाएगा रूट कितना जी एल साइन 2 अल्फा अपॉन कितना वी नोट स्क्वायर। तो हमारे पास हम क्या चाहिए, हमको चाहिए तो थीटा चाहिए, तो साइन को उधर लेना पड़ेगा, तो थीटा माइनस अल्फा इक्वल टू साइन इनवर्स कितना रूट जी एल साइन 2 अल्फा अपॉन वी नोट का स्क्वायर। तो हमको पास कितना चाहिए था, थीटा चाहिए था, तो थीटा इज इक्वल टू हो गया अल्फा प्लस साइन इनवर्स अंडर रूट जी एल साइन 2 अल्फा अपॉन वी नोट का स्क्वायर। इतना एंगल पे उस ऑब्जेक्ट को जो है या सेल को हम फेंकेंगे तो वो जो है शेल्टर को जस्ट टच करते हुए क्या करेगा, सेल को जस्ट टच करते हुए जो है पास हो जाएगा। क्लियर हुआ ना, उस शेल्टर को जस्ट टच करने के लिए जो है कंडीशन क्या है कि इस थीटा का वैल्यू कितना होना चाहिए, ये जो थीटा है उसका वैल्यू होना चाहिए हमारे पास कितना, देखो अल्फा प्लस साइन इनवर्स जी एल साइन 2 अल्फा अपॉन वी नोट का स्क्वायर। क्लियर हुआ।